हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान यदि आपको घर से अति आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना है तो इसके लिए बिहार सरकार की ओर से ई पास जारी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे इस वीडियो में किस तरह से ई पास ऑनलाइन किया जाता है। आप घर बैठे इसका आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आम जनता है, आम नागरिक हैं, तो आपको जरूरी सामान या फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल या यात्रा, किसी भी तरह का जो भी कार्य आवश्यक है, शादी, विवाह, श्राद्ध, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप दुकानदार हैं, आपका कोई भी व्यवसाय है, उसके लिए आपको भी बाहर निकलना रहता है अक्सर, तो इसके लिए ई पास ऑनलाइन किस तरह से किया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, बिहार आरटीपीएस के सर्विस प्लस वेबसाइट पे आना होगा। तो चलिए हम बताएंगे इस वीडियो में किस तरह से आप इस वेबसाइट पे आएंगे। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप वहां क्लिक करें आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आरटीपीएस लिखकर सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ऊपर में जस्ट वेबसाइट खुलता है बिहार आरटीपीएस, उसके जस्ट नीचे दिया गया है आरटीपीएस। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस आरटीपीएस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। आरटीपीएस यानी कि सर्विस प्लस की वेबसाइट ओपन हो जाता है और इसके लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है कोविड-19 आपदा के लिए ई पास निर्गत। तो फ्रेंड्स, ई पास ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। कोने में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दिया गया है लाल रेड कलर में दिया गया, न्यू न्यू लिखा गया है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से यह पेज ओपन हो जाता है और इसलिए हम इसको भर के आपको अच्छी तरह से बतलाते हैं किस तरह से भरना होगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर में दिया गया है नेम, अप्लीकेंट नेम, यानी कि जिसका भी बना रहे ई पास उसका नाम यहाँ पे डालना होगा। इसलिए इस पे नाम फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नाम लिख के आपको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाते ही आपका नाम हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। से लेके स्पेस दबाने के बाद या खुद हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। नाम भरने के बाद पिता का नाम, आप यहाँ पे अपने पिता का नाम भर देंगे। फिर लिंग, आप जो भी है पुरुष स्त्री वो आप फिल कर लेंगे। उम्र, आपका जो भी उम्र है आप यहाँ पे डाल देंगे। और फिर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी ईमेल आईडी नहीं है। उसके बाद यात्रा की वैधता दिनांक समय से 30 से कम मिनट आगे चुने। तो फ्रेंड्स, यदि आप ई पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट का समय आगे चुनना होगा। यानी कि जो हम कहीं अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो अभी से कम 30 मिनट आगे का समय लेना होगा। तो चलिए हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट आज का सेलेक्ट कर दिए, जो भी जिस भी डेट में आप जाना चाहेंगे वह डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और जिस टाइम से आप निकलिएगा घर से वह टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको ही टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। आज कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। उस सेलेक्ट करने के बाद आपको किस दिन तक लेना है, यानी कि जैसे हमने 9 तारीख अप्लाई किया और हमें 11 तक का लेना है। और टाइम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना टाइम तक हमें वापस आना होगा, वो भी टाइम आप सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर वाहन का प्रकार, देखिए वाहन के प्रकार में यहाँ पे दिया गया है 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, निजी बस, अन्य। यानी कि आप 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया निजी बस से भी यात्रा कर सकते हैं या फिर किसी कोई अन्य वाहन है तो अन्य भी लगा सकते हैं। यदि फ्रेंड 2 पहिया वाहन देते हैं तो वाहन का संख्या, यानी कि आपका जो गाड़ी का नंबर है BR00 जो भी है वह डालेंगे और यात्रा की संख्या यहाँ पे सही होगा। जैसे एक वाहन है, देखते हैं इसमें कितना यात्री यात्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 यात्री दिया 2 वाहन में, तो यहाँ पे लिखा गया मैक्सिमम 1 पर्सन अलाउ ऑन 2 व्हीलर, यानी कि 2 पहिए वाहन पर केवल एक ही यात्री यात्रा कर सकते थे। यहाँ पे एक फिल करना होगा। यदि आप 3 पहिए लेते हैं और यहाँ पे आपको गाड़ी संख्या डालना होगा, फिर यहाँ पे ड्राइवर जैसे यात्री की संख्या, चलिए इसमें फिल करते हैं 4। तो फ्रेंड्स, जैसे में दिखा रहा है मैक्सिमम 2 यात्रा कर सकते हैं 3 व्हीलर में। इस तरह से आप अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यात्रा का प्रायोजन दिया गया है यहाँ पे, यानी कि आप किस तरह का यात्रा कर सकते हैं। आधिकारिक, यानी कि आपको कोई भी ऑप्शन है या किसी भी प्रकार का तो यात्रा कर सकते हैं, या फिर व्यापार, या आपका किसी भी तरह का व्यापार हो, दुकान हो, उसके लिए सामान लाते जाते हैं, इसके लिए कर सकते हैं। व्यक्तिगत, या आप खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से कहीं किसी भी तरह के
कार्यक्रम या फिर कोई भी आवश्यक कार्य हेतु जा रहे हैं, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर के यहाँ हो गया, किसी भी तरह की यात्रा कर सकते हैं, या आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम व्यक्तिगत सेलेक्ट करते हैं, इससे पहले संचालन सेलेक्ट करना होगा। देखिए संचालन में दिया गया है जिला के भीतर, पहले में दिया गया है जिला के भीतर, अंतर जिला, राज्य स्तरीय। जिला के भीतर हो गया आपका जो काम काज है वह आपके जिले के अंदर होना चाहिए। अंतर जिला मतलब कि आप जिले से बाहर, एक जिले से दूसरे जिले में आपका काम है तो अंतर जिला सेलेक्ट करेंगे। अंतर्राज्य, अंतर्राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य से, हम बिहार से हैं और हमको यूपी जाना है तो इसमें अंतर्राज्य से सेलेक्ट करेंगे। चलिए हमको जिला के भीतर ही काम है, जिला के भीतर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यात्रा का प्रायोजक, हम व्यक्तिगत रूप से यात्रा करेंगे। और प्रायोजक के प्रकार, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किस प्रकार का यात्रा करना है, कि कौन सी काम है, ये इस बारे में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया निजी आकस्मिक चिकित्सा, यानी कि आपको कोई भी चिकित्सा सेवा, परिवार सदस्य की आकस्मिक चिकित्सा, परिवार के सदस्य की मृत्यु, श्राद्ध में जाना होगा। बिहार में फंसे अन्य राज्य के व्यक्तिगत का जाना, बिहार के बाहर फंसे हुए बिहार के पर्यटन या अन्य को लाना। लॉकडाउन से पूर्व बिहार में दूसरे जिले से व्यक्तिगत, स्वयं की शादी, परिवार संबंधी की शादी, नियुक्ति साक्षात्कार संबंध कार्य। तो फ्रेंड्स हमको शादी में जाना है तो हम पारिवारिक सदस्य या संबंधी का शादी में हमको जाना है, या सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे दिया गया वाहन का पास का प्रकार, एक तरफा, दो तरफा। यदि आप एक तरफा सेलेक्ट करते हैं सिर्फ एक तरफ ही जाएंगे, फिर आपको आने वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप दोनों तरफा सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों तरफा सेलेक्ट करते हैं जाने और आने का। प्रायोजक का कारण, यहाँ पे फ्रेंड्स प्रायोजक का कारण निजी की विवरणी संबंधित दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे अपना कारण भर दीजिएगा। जैसे हम भर देते हैं शादी में आना, जो भी आपका कारण है यहाँ पे लिख दीजिएगा। के बाद यहाँ पे बगल में फोटोग्राफ दिया गया तो इस पे फोटो आप अपलोड कर लीजिएगा। से आप यहाँ प्रायोजक के कारण में आप जहाँ भी जिस काम से जाना चाहते हो वो लिख देंगे। उसके बाद आवेदक का फोटो, तो यहाँ पे आपको फोटो जो आवेदक होगा उसका आपको हाफ फोटो अपलोड करना होगा जेपीजी साइज, जिसका साइज 20 KB से लेकर 350 KB के बीच में रहना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया गया है जिला जहां आवेदन देना चाहते हैं आप, जिस भी जिला से हैं आप उसी जिला में आवेदन देंगे। तो चलिए इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं, जिला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे में आपको शहर एवं गांव पूर्ण विवरण देना है, फिर पता पर आपको लिखना है। तो फिल करने के बाद नीचे में दिया गया गंतव्य स्थल कहाँ तक, यानी कि आपको कहाँ जाना है, शादी अटेंड करना है या फिर किसी भी कार्य के लिए आपको कहाँ जाना है, उसका एड्रेस आपको यहाँ से अच्छी तरह से फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद कुछ कंडीशन दिया गया है, क्या घर का परिवार के सदस्य ने पिछले 3 माह में विदेश यात्रा किया है, यह है तो यस, या ये यस, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। क्या आपके घर परिवार अन्य सदस्य ने पिछले 3 माह में राज्य के बाहर से यात्रा किया है, क्या घर परिवार कोई अन्य सदस्य हाल ही में क्वारंटाइन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सभी आपको पढ़ लेना है, यदि हुआ है तो कीजिएगा यस, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शपथ पर पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपको नीचे में कैप्चा जाएगा, कैप्चा को आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। करने के बाद फिर इस साइड कोने में दिया गया है क्लोज के बगल में प्रोसीड का बटन, तो आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होगा। इसको प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स आगे का नेक्स्ट पेज इस तरह से हमें खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पे अटैच एनएस दिया गया है, तो फ्रेंड्स इस पर हम क्लिक करते हैं। अटैच एनएस पे आपको यहाँ पे सभी विवरण भरे ऊपर अच्छी तरह से मिलाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए हम अटैच एनएस कर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना होगा इसलिए उसके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस डॉक्यूमेंट ई पास पर्पस, किस पर्पस से आप किस पर्पस से आप यह ई पास बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे दिया गया संबंधित दस्तावेज, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ID कार्ड, प्रूफ रेसिडेंट, एम्प्लॉयर, अदर स्टेट, ट्रेवल डॉक्यूमेंट इन बिफोर लॉकडाउन etc, यानी कि आप अपना कोई भी ID कार्ड लगा सकते हैं,
या कोई भी सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं यहाँ पे। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा टिकट जो भी होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में दिया गया है पोर्टल पर उपलब्ध विवाह पत्र नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर के द्वारा प्रतिपादन, यानी कि आप विवाह के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टरों से जाकर यह लिखवा लीजिए, लिखवा कर लाना होगा। एक फॉर्म मिलता है, चलिए उस फॉर्म के बारे में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसी पोर्टल पे आना है और उसके नीचे में ई पास पात्रता के लिए आवेदन के लिए यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस तरह से फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। तो फॉर्म खोलने के बाद आपको इसे प्रिंट आउट कर लेना, उसको अच्छी तरह से फिल कर लेना। फिल करने के बाद आपका जो भी नज़दीकी डॉक्टर का है, सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल जो भी है, आप वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को वेरीफाई करवा लीजिएगा और फिर इसे अपलोड करना होगा। भराने के बाद आपको स्कैन करके फिर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड एनेक्स पर क्लिक करना होगा। फिर सेव एंड एनेक्स पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक रिसीविंग मिलेगा। जिसे कुछ ही समय बाद आपको एक फ़ोन पे SMS आएगा, आपका जो भी था वो बनकर तैयार हो गया। फिर इसे आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसका वीडियो इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप इस वेबसाइट पर तुरंत पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद और इसी तरह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।